तारीख 15 जुलाई साल 1999। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 2 दिनों से सन्नाटा पसरा था, या फिर कहें कि तूफान के आने के पहले की शांति। अचानक से बॉर्डर की दूसरी तरफ से अंधाधुंध गोलियां दागी जाने लगी। तभी दुश्मनों ने 2 मोर्टार दागे, जिसमें से एक मोर्टार आकर गिरा मेजर देवेंद्र पाल सिंह उर्फ डीपी सिंह के ठीक 1.5 मीटर की दूरी पर। एक तेज धमाका और अगले ही पल मेजर डीपी सिंह बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर गए। शरीर से खून के फव्वारे उड़ रहे थे। शरीर पर 40 से ज्यादा घाव थे। अस्पताल पहुंचने में भी करीब 3 घंटे का समय लग गया। आलम यह था कि मेजर डीपी सिंह को बचाना नामुमकिन सा लग रहा था। डॉक्टरों ने तो अपने हाथ खड़े कर उन्हें मृत घोषित कर दिया था, पर वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। किस्मत से एक दूसरे डॉक्टर की नजर जब डीपी सिंह पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उनकी सांसें तो चल रही हैं। मेजर डीपी सिंह ने भी अपनी आखिरी सांस तक मौत से लड़ाई की और वो ये जंग भी जीत गए, पर उनका पैर पूरी तरह से गल गया था, जिसकी वजह से दुर्भाग्यवश उनका एक पैर काटना पड़ा। उस वक्त भी डीपी सिंह का जज्बा हमेशा की तरह जोश से भरा हुआ था। पैर काटने वाली बात पर डॉक्टरों से उन्होंने कहा, प्लीज गो अहेड, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। मेजर सिंह करीब 1 साल तक अस्पताल में रहे। इस दौरान एक के बाद एक कई सर्जरी हुई। उनके इंटेस्टाइन के कुछ हिस्से भी हटा दिए गए और सुनने की ताकत भी कमजोर पड़ गई। शरीर में 50 स्प्लिंटर लग गए थे। हालांकि डीपी सिंह के लिए भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल था, पर उन्होंने इसे एक चैलेंज के तौर पर लिया। जंग का मैदान तो मेजर डीपी सिंह ने सैनिक के तौर पर छोड़ दिया, लेकिन 10 साल बाद वापसी की भारत के पहले ब्लेड रनर के तौर पर। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने बैसाखी के सहारे चलना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उन्हें प्रोस्थेटिक लेग लगा दिया गया, लेकिन प्रोस्थेटिक पैरों के साथ चलना इतना आसान नहीं था। देवेंद्र को हर दिन भयानक दर्द सहना पड़ता था, पर जब भी वे गिरते तो एक नए उत्साह के साथ फिर खड़े होते। उन्होंने हार नहीं मानी और इसके आगे की कहानी सुनिए मेजर डीपी सिंह की जुबानी। 100% डिसेबल होने के बावजूद किस तरीके से मैंने अपनी जिंदगी को कन्वर्ट ऐसा किया कि आज वो मेरी जो डिसेबिलिटी थी मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। 2009 में मैंने आर्टिफिशियल लेग से प्रथम भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया, जो आर्टिफिशियल लेग से 21 किलोमीटर की दौड़ हाफ मैराथन लगाया जिसने। 2011 में मेरे को इंडियन आर्मी ने ब्लेड दिया और मैं इंडियन ब्लेड रनर के नाम से मशहूर हुआ। यही नहीं, उसके बावजूद मैंने हाफ मैराथन तकरीबन 26 अभी तक पूरी कर ली हैं, और जिसमें 3 हाफ मैराथन हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर भी है, जिसमें से एक कारगिल, एक लेह और एक 10,000 फीट पर हिमाचल के एक इलाके में थी। सोलो 9,000 फीट की ऊंचाई से एयरक्राफ्ट से जंप लगा के सोलो स्काई डाइविंग करी, और उसके बाद तकरीबन अभी तक मैं 8 स्काई डाइविंग जंप 12,000 फीट से कर चुका हूँ। 100% डिसेबल होने के बाद भी डीपी सिंह ने अपने ऑर्गन्स और बोन मैरो डोनेट करने का प्रण लिया है। मेजर डीपी सिंह अपनी इन सफलताओं का श्रेय भारतीय सेना में दिए गए अनुशासन को देते हैं। डीपी सिंह का कहना है कि मेरी सफलता के पीछे मेरी एक सिख के रूप में परवरिश और भारतीय सेना की ट्रेनिंग है। उन्होंने कहा कि जब मैं घायल हुआ था तब मुझे अलग अलग जाति, धर्म और राज्य के लोगों से खून मिला था। मेरे शरीर में देश का खून दौड़ रहा है और मुझे लगता है कि मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। तो रूल नंबर 1, जब जो जैसे जहां भी हो रहा है वही अच्छा है, उसको एक्सेप्ट करो। और रूल नंबर 2, अब जो आपके पास है उसको जितना बेहतर अपनी मेहनत से कर सकते हो उतना बेहतर बनाओ। डीपी सिंह ब्लेड रनर होने के साथ साथ एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर भी है।